गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप लोगों को तरीके बता रखे थे, जैसा कि ये ऊपर वाले एग्जाम्पल्स पहले वाले वीडियो में कवर हैं। ये सब एक सिंपल कह सकते हो कि कंपाउंड है, और जिस किसी एलिमेंट का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर रहे हैं, अगर उसका नंबर 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से है, या स्ट्रक्चर में कुछ कह सकते हो कि रिलेशन है, तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें मिलेगा वो एक एवरेज वैल्यू में आएगा। लेकिन हम यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव एग्जांपल आपके सामने इसलिए मेंशन कर रहा हूँ जहाँ पर आप लोग गलतियाँ करते हो। तो जो ये गलतियाँ आप लोग करते हो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये सब अगर कंपाउंड आपसे पूछे जाएं तो आप इसमें गलतियाँ मत करना। जैसे देखा जाए सबसे C3O2 ये कार्बन सब ऑक्साइड है। जब आप इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 3x मान करके और ऑक्सीजन को -2 मान करके, तो उस केस में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो एक एवरेज वैल्यू के टर्म में आएगी, जो हम लोग फार्मूले से निकालते हैं। लेकिन अगर हम एक स्ट्रक्चर बना के देखें तो आपके सामने देखो स्ट्रक्चर C3O2 का बना हुआ है, कार्बन सब ऑक्साइड का। अब इस केस में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ काउंट किए जाएंगे क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -2 चार्ज गेन करेगा और कार्बन +2 चार्ज गेन करेगा। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई है 2 इलेक्ट्रॉन की, दोनों चूँकि सेम एलिमेंट है इसलिए शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को किसी भी साइड में शिफ्ट नहीं करेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी कार्बन पर कोई चार्ज नहीं बनेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है कि इन दोनों यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बना है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी कार्बन पर कोई चार्ज नहीं बनेगा। तो बीच वाले कार्बन पर देखो 0 चार्ज आया। इस कार्बन पर फिर उसी तरह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट है, तो इस पर -2 चार्ज बनेगा और इस पर +2 चार्ज बनेगा। लेकिन अगर इनका हम कॉन्सेप्ट इस तरह से अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ देखो, जैसे हम लोग लेते हैं कार्बन के लिए 3x लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए -2 लेते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो -4 = 0। तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी ये देखा जाए 4/3 निकल के आएगी। मतलब क्या है कि 4 प्लस चार्ज है और 3 कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन ही आ गए और 2 और 2 4 प्लस चार्ज है। तो इस तरह से एवरेज वैल्यू अपने को मिलती है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर और इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये स्पेशल केसेस हैं, कहीं इसकी ज़रूरत पड़े तो आप गलत मत करना। इसी तरह से देखो Br3O8 है, ट्राई ब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड है। स्ट्रक्चर हमारे सामने ये है। अब इस ब्रोमीन पर देखा जाए इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं बनना क्योंकि ब्रोमीन के बीच में बना है और इसके बीच में भी वही सेम कंडीशन है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो -2 तो इस पर +6 चार्ज आ जाएगा। इस ब्रोमीन पर देखो -2 इधर तो इधर +4 चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर देखा जाए +6 चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर इनका फार्मूले से अगर हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू आएगी और तीनों ब्रोमीन की कॉमन आएगी। S4O6 टेट्राथायोनेट आयन है। स्ट्रक्चर देखो ये बना है। इसमें बीच वाले सल्फ़र पर 0 चार्ज है क्योंकि सल्फ़र के बीच में बॉन्ड बना है, और इस सल्फ़र पर और इस सल्फ़र पर +5 चार्ज है। जब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हमें एक एवरेज वैल्यू चारों की मिल करके मिलेगी। और वैसे स्ट्रक्चर में ये सल्फ़र +5 चार्ज, ये सल्फ़र +5 चार्ज और ये देखा जाए 0 चार्ज गेन कर रहा है। ऐसे ही CrO3 क्रोमियम पेंटॉक्साइड, ये बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर इसका बनता है। इस केस में ध्यान रखना है कि इस क्रोमियम पर इस वाले केस में ये यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है तो ये ऑक्सीजन नॉर्मल है, लेकिन ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन देखो परऑक्साइड बॉन्ड से लिंक कर रहे हैं, इसलिए -1 वाले रहेंगे और ये -2 वाला रहेगा। इस पर जो चार्ज बनेगा +6 चार्ज बनेगा।
ऐसे ही NH4NO3 अगर आप ले लीजिए तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर -3 चार्ज और इस नाइट्रोजन पर +5 चार्ज। अगर इनकी वैल्यू निकाली जाएगी तो एवरेज वैल्यू दोनों नाइट्रोजन की आएगी। CaOCl2 इसमें देखा जाए Ca++ OCl- और Cl-। इसमें इस Cl पर देखा जाए -1 चार्ज है और इस Cl पर +1 चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन से लिंक है, और इस Cl पर -1 चार्ज है। एक तो H2SO5 और H2H2O8 इसमें देखो परऑक्साइड बॉन्ड दोनों में रहते हैं। इस वजह से अगर आपके दिमाग में इतनी सेटिंग हो जाए कि परऑक्साइड बॉन्ड जो है ये -1 वाले हैं और स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिमाग में रख लिया जाए तो गलती नहीं होगी। यहाँ पर देखिए +6 चार्ज इस पर आएगा और इस पर भी +6 चार्ज आएगा। एक चीज़ और आप समझिएगा, हमेशा कभी भी किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैल्यू उतनी ही आ सकती है जो उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे सल्फ़र के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 से ज़्यादा नहीं आ सकती। अगर आपने कहीं 6 से ज़्यादा इसकी वैल्यू निकाली तो कुछ गलत हुआ है। और मिनिमम वैल्यू ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है उतने की और ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सल्फ़र के केस में अगर हम बात करें तो -2 से +6 के बीच में ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू आएंगी, अलग अलग वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो कहने का मतलब अगर -2 से बिलो वैल्यू निकाल रहे हो तो कुछ गड़बड़ हमने किया है, कहीं कहीं गलत हुआ है। और -+6 से ज़्यादा अगर वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो भी हमने कहीं कहीं मिस्टेक करी है। जैसे इसी केस में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो -2 ऑक्सीजन के लिए मानोगे तो ये -10 हो जाएगा, ये +2 तो यहाँ पर +8 आएगा, जो कि नहीं है क्योंकि गलत हो जाएगा कि 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड वाले हैं, ये -1 वाले स्टेज में है। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई अपने को दिक्कत ना आए, बिल्कुल इजी गोइंग ये चीज़ अपने को समझ में आए। तो थोड़ा सा आप लोग इस सब चीज़ों का ध्यान रखना और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए प्रैक्टिस खूब करना। एक्सरसाइज में भी 1-2 क्वेश्चंस हैं और जहाँ कहीं पर भी आपको क्वेश्चंस मिले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ज़रूर, क्योंकि आगे ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ बहुत ज़्यादा है और आपके हाफेली के हिसाब से भी ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट तो बनेगा ही बनेगा। अब इसके आगे मैं थोड़ा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करना चाहूँगा। बीच में देखिए छोटे छोटे टॉपिक और भी हैं, वो आप लोग अपना NCERT में रीडिंग लगा करके समझ जाओगे, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। और इसके आगे देखा जाए छोटा सा एक टॉपिक स्टॉक नोटेशन का है, कभी कभार हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। स्टॉक नोटेशन कुछ अलग नहीं है। एक जर्मन केमिस्ट अल्फ्रेड स्टॉक ने क्या सजेस्ट कर दिया था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का किसी कंपाउंड में आएगा तो उसको लिखते समय हम रोमन न्यूमरल यूज़ करते हैं, पेरिस्टेंसिस में ब्रैकेट बना करके रोमन न्यूमरल में उस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल के बाद इसी को हम लोग नाम देते हैं स्टॉक नोटेशन। जैसे Cu2O, अब यहाँ पर कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है, देखिए कॉपर फर्स्ट, रोमन वर्ड में आपने लिख दिया ऑक्साइड। तो अब ये स्टॉक नोटेशन टेक्निक आ गई। कहीं कहीं आपको इसी तरह से कंपाउंड का नाम लिखने को ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा या लिखना पड़ेगा। जैसे FeSO4 है, इसमें आयरन के ऊपर देखा जाए +2 चार्ज है तो आयरन सेकेंड सल्फेट, ऐसे हम कर सकते हैं। Cr2O3, क्रोमियम पर +3 चार्ज है तो क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। ऐसे रोमन वर्ड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो इसी तरह से रोमन वर्ड में हमें मेंशन कर देना है। SnCl4 तो टिन, Sn जो है टिन है और इस पर +4 चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 है तो देखिए जो रोमन वर्ड में हमने 4 लिख दिया। और क्लोराइड, तो ये टेक्निक जो हमारे सामने छोटी सी है इसी को स्टॉक नोटेशन का नाम देते हैं। ये आप लोगों के लिए नई है, कोई भी बहुत कह सकते हो मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी गोइंग समझी जा सकती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स, देखिए रेडॉक्स का मतलब क्या है, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हों। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन ये दोनों रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। तो इसलिए उस सब रिएक्शन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम केवल ऐसे रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस होंगे या यूँ कह लो रेडॉक्स है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो।
जैसे मान लो कि अगर हमने ले लिया 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। तो आपको देखने से ही लग रहा है मैग्नीशियम देखो फ्री है इसलिए जीरो चार्ज में, ऑक्सीजन भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में है इसलिए जीरो चार्ज में। लेकिन जब MgO बनेगा तो मैग्नीशियम पर देखो +2 चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में मैग्नीशियम 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और ऑक्सीजन 0 से -2 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब रिडक्शन। तो जितने कॉम्बिनेशन रिएक्शन हैं ये ऑलमोस्ट सब के सब रेडॉक्स रिएक्शन जरूर हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशंस आएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होंगे। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पर 4Al + 3O2, यहाँ पर देखा जाए 2Al2O3, इसमें एल्युमिनियम भी वही फ्री है जीरो चार्ज में, ऑक्सीजन भी जीरो चार्ज में। यहाँ पर एल्युमिनियम देखो +3 चार्ज आ जाएगा, इस पर -2 आ जाएगा। तो वही सेम केस आ गई, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। जितने भी रिएक्शंस हैं, अगर यहीं पर हम और भी कोई एग्जांपल लें, मान लो हमने 2Na + Cl2 ले लिया, गिव्स आउट 2NaCl। यहाँ देखो ये जीरो चार्ज में है और यहाँ पर Na+1 चार्ज, Cl -1 चार्ज, सोडियम का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का रिडक्शन। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं ये सब के सब कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन जरूर हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशंस आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं एक साथ। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेक होने से रिलेटेड है। इसमें देखो अगर मान लो कि हम 2H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, तो इसमें देखा जाए 2H2 + O2, हाइड्रोजन पर देखो +1 चार्ज, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज यहाँ पर, और यहाँ पर देखो दोनों पर जीरो चार्ज आ जाएगा। तो क्या इससे प्रूफ हो रहा है कि हाइड्रोजन +1 से 0, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और इसका रिडक्शन हो गया, और ऑक्सीजन -2 से 0, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, तो ये जो प्रोसेस हमारे सामने है, मतलब जितने डिकम्पोजिशन हैं सब रेडॉक्स हैं। और भी एक आध एग्जाम्पल लिया जाए, CaCO3, इसको हीट कर दिया जाए, CaO + CO2, ये सिचुएशन हमारे सामने आती है। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें कैल्शियम पर देखा जाए, इस कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज इसमें है। कार्बन पर यहाँ पर देखा जाए, कार्बन पर +4 चार्ज है, कार्बन पर हमारे +4 चार्ज है, और ऑक्सीजन पर देखा जाए पर ऑक्सीजन -2 चार्ज है। जब यहाँ तूने ब्रेक करा दिया तो कैल्शियम देखो +2 चार्ज वाला है, ऑक्सीजन -2 चार्ज वाला है, यहाँ पर कार्बन देखो +4 चार्ज वाला, ऑक्सीजन -2 चार्ज वाला है। तो ऐसे केस में देखो डिकम्पोजिशन तो हुआ है, लेकिन किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो किसी भी एलिमेंट के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन रेडॉक्स नहीं है, क्योंकि रेडॉक्स के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन का लूज और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र गेन होना ही चाहिए। और यहाँ पर पूरे रिएक्शन में आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर में किसी एलिमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई भी यहाँ पर कह सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन ये नहीं है। ऐसे रिएक्शन जहाँ कहीं पर भी मिले आप उनको यही कंसिडर करोगे रेडॉक्स नहीं है। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होना चाहिए, या एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होना चाहिए। अब आगे देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ बढ़े, यहाँ पर भी चेक किया जाए जितने भी डिस्प्लेसमेंट है, 2-4 एग्जाम्पल देखा जाए। कॉपर के ऊपर देखो +2 चार्ज, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, पर एटम हम लोग चार्ज ऊपर लिखते हैं, जिंक सिंगल है इसलिए 0 चार्ज। इस यहाँ पर देखो जिंक +2 चार्ज, सल्फर +6 चार्ज, ऑक्सीजन -2 चार्ज, और यहाँ कॉपर 0। पूरे इक्वेशन को देखने से ही लग रहा है कि कॉपर देखो +2 से 0, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, और जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सामने है ये रेडॉक्स है, और आपको पहले से ही पता है कि हमेशा
एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को सॉल्ट से उसके डिस्प्लेस करता है। इस केस में ज़रा चेक किया जाए, सोडियम पर 0 चार्ज, हाइड्रोजन पर देखा जाए +1 चार्ज, ऑक्सीजन -2 चार्ज। यहाँ पर जब मैं चार्ज वर्ड यूज़ करूँ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर सोडियम पर +1 चार्ज, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 और यहाँ हाइड्रोजन 0। अब देखो यहाँ सोडियम +0 से +1 ऑक्सीडेशन हो गया और हाइड्रोजन +1 से 0 रिडक्शन हो गया इस केस में। तो अब ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़रूर है लेकिन साथ में रेडॉक्स भी है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। 2H2O + F2। यहाँ पर हाइड्रोजन पर देखा जाए +1 चार्ज, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, फ्लोरीन पर यहाँ 0, यहाँ पर हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर देखा जाए फ्लोरीन पर -1 और ऑक्सीजन पर 0। तो अब देखा यहाँ पर फ्लोरीन 0 से -1 में कन्वर्ट हो रही है रिडक्शन और ऑक्सीजन -2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऐसे केस में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है साथ में रेडॉक्स भी है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स गिवन है बुक में, इसको आप लोग ध्यान से करना। KBr यहाँ पर K+, Br -1, क्लोरीन 0, यहाँ पर पोटेशियम +1, ब्रोमीन -1, Br2 0। ये क्योंकि एलिमेंटल स्टेज में है, फ्री स्टेज में है। तो आपको दिख रहा है Br -1 से 0, इसका तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया और क्लोरीन देखा जाए 0 से -1 रिडक्शन हो गई। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। मेरे कहने का मतलब आपको इसको ध्यान से करना चाहिए, समझना चाहिए। बुक में इसको इन्होंने बहुत ब्रॉड में समझाने के लिए कई एग्जांपल्स लिए हैं, वो भी आप लोग रीडिंग लगा सकते हो, लेकिन बहुत कॉमन चीज़ें हैं। एक नया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस हैं, ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम आ रहा है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है लेकिन ये वर्ड फर्स्ट टाइम है, डिस्प्रपोर्शनेशन। इसमें देखो होता क्या है कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। मतलब क्या है कि पूरे रिएक्शन में ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पर पूरे रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और वही रिड्यूस होगा। तो ऐसे केस में हम उसको डिस्प्रपोर्शनेशन का नाम देते हैं, बहुत पॉपुलर टर्म है। अब जैसे इसको H2O2 की बात की जाए, हाइड्रोजन देखिए +1, ऑक्सीजन -1 क्योंकि परऑक्साइड है। यहाँ पर हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 और यहाँ ऑक्सीजन 0। अब देखो ऑक्सीजन -1 से -2 में कन्वर्ट हुआ है और ऑक्सीजन -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ है। तो ऑक्सीजन का ही देखा जाए यहाँ पर -1 से -2 का कन्वर्जन में रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीजन -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो जो रिएक्शन हमारे सामने है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हुआ है, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन। आप लोग हमेशा इसको ध्यान में रखना। इसमें देखो एक और एग्जांपल हमने P4 ले रखा है, 0 चार्ज में है, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। अब वाटर देखो +1, ऑक्सीजन -2। यहाँ पर फास्फोरस जो है, जो कि हाइड्रोजन लगा इसलिए -3 और हाइड्रोजन +1, ये केस इसमें बनेगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है +1 है, फास्फोरस जो आपका यहाँ पर है ये स्पेशली +1 ये भी बनेगा और ऑक्सीजन -2। अब देखो फास्फोरस 0 से -3 में कन्वर्ट हुआ है और वही फास्फोरस 0 से +1 में कन्वर्ट हुआ है। तो आप यहाँ पर रिडक्शन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो पूरा रिएक्शन रेडॉक्स है। ऐसे ये भी रिएक्शन आप लोग अगर इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल डालोगे इस पर, जैसे 0 -2 +1, इस वाले केस में देखो +1, ऑक्सीजन -2, Cl -1 है और हाइड्रोजन +1 -2। अब देखिए क्लोरीन 0 से +1 में कन्वर्ट हुआ है और यही क्लोरीन 0 से -1 में कन्वर्ट हुआ है। तो ऑक्सीडेशन भी हुआ, साथ में रिडक्शन भी हुआ। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन का नाम देंगे, जहाँ पर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और वही एलिमेंट रिड्यूस हो। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके आगे की बात करें। अब इसमें देखा जाए एक छोटा सा पॉइंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बड़ा कॉमन सा केस है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज। जहाँ कहीं पर भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, उस प्रोसेस के लिए हम ऑक्सीडेशन वर्ड यूज़ करेंगे।
रिडक्शन इज डिफाइंड एज द केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस। जहाँ पर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसको हम रिडक्शन का नाम देंगे, और दोनों मिलाकर के रिडॉक्स हम पहले से नाम दे रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन के नंबर के बेसिस पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखो H2S प्लस Br2 गिव्स आउट 2HBr प्लस S। यहाँ पर H2S में हाइड्रोजन देखो +1 चार्ज, सल्फर -2 चार्ज, ब्रोमीन 0, यहाँ पर ब्रोमीन 0 चार्ज में है। और इधर देखिए HBr बन रहा है, हाइड्रोजन +1, ब्रोमीन -1 और सल्फर 0। तो सल्फर देखो -2 से 0, तो सल्फर का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखो बढ़ा है इसलिए ऑक्सीडेशन, और ब्रोमीन 0 से -1 तो डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर में हुई है, तो यहाँ पर देखो रिडक्शन हुआ है। तो ये पूरा हमारे पास जो सिंपल सा केस है, यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक डेफिनेशन हम और मेंशन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर। तो इतना आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, करिएगा। अब इसके आगे जो अगली वीडियो लेकर के हम आएंगे उसमें बैलेंस करने वाले पॉइंट की तरफ आएंगे। तो दो तरीके हैं, एक तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, प्रैक्टिस खूब करिएगा आप लोग, तब जा कर के हम आगे इक्वेशन को बैलेंस करके आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे और इसकी तरफ बढ़ेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना आता है, गलती नहीं हो रही है, साथ में इक्वेशन बैलेंस करने आते हैं, तो इस चैप्टर में ज़्यादातर इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। अब आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रैक्टिस जितना हो सकेगा उतना करना। थैंक यू।